रमेश का एक छोटा सा ढाबा था। ढाबा चलाता और अपने बीवी बच्चों का पेट भरता और कुछ रुपए इकट्ठा कर करके उसने अपनी सेविंग कर रखी थी। तो वहाँ से एक बार सरकार ने वो ब्रिज बना दिया जिसकी वजह से उसका ढाबा टूट गया। तो वो घर पर बैठ गया, उसे ना ही तो कुछ काम मिला और धीरे धीरे जो सेविंग के पैसे थे वो भी घर खर्चे में ख़त्म हो गए। अब उसके पास 100 रुपये भी नहीं थे घर पर। रक्षाबंधन भी आने वाली थी तो उसकी बीवी ने कहा कि आप मुझे 5,000 रुपये दे दो, आपकी 4 बहनें आने वाली हैं रक्षाबंधन पर, तो हमें उनको भी तो कुछ देना होगा ना, तो आप मुझे सिर्फ 5,000 रुपये दे दो, मैं कुछ खरीद कर ले आती हूँ उनके लिए। तो उसने कहा कि मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। तो उसकी बीवी ने कहा कि आपका दोस्त है ना, उससे मांग लो। तो उसने कहा कि मेरे दोस्त को मैंने बहुत बार फ़ोन किया पर उसने एक बार भी मेरा फ़ोन नहीं उठाया, उसने मेरे नंबर ब्लॉक कर दिए। जब से उसको ये पता चला है कि मेरा ढाबा टूट गया तो उसने मुझसे बात करनी छोड़ दी। तो उसकी बीवी ने कहा कि और तो कोई जेवरात भी नहीं है हमारे पास। उसने अपना मंगलसूत्र काट कर दिया, कहा कि आप ये बेच कर आ जाओ, ये ज़्यादा नहीं तो 20,000 रुपये का तो होएगा, आप 5,000 रुपये मुझे दे देना और 15,000 रुपये से आप अपना काम शुरू कर लेना। तो रमेश ने कहा नहीं, मंगलसूत्र नहीं बेच कर आ सकता मैं तुम्हारे पास है भी क्या और पहनने के लिए, ये मंगलसूत्र ही तो है। तो उसने कहा कि जब आप साथ हो, आपका प्यार साथ है, तो फिर इस मंगलसूत्र का मैं क्या करूँगी, आप हो ना मेरे साथ। तो उसने बहुत ज़्यादा जिद की उसकी बीवी ने, तो रमेश मान गया। रमेश सुनार के पास वो मंगलसूत्र लेकर गया और सुनार से कहा कि आप मुझे 5,000 रुपये दे दो इस मंगलसूत्र के, मेरे पास जब पैसे होंगे तो मैं वापस अपनी पत्नी का मंगलसूत्र लेके चला जाऊंगा, अब मेरे पास पैसे नहीं है, रक्षाबंधन आने वाली है, सुनार से कहा उसने। तो सुनार ने उसे 5,000 रुपये दे दिए। वो घर चला गया, जाकर उसने बीवी को दे दिए 5,000 रुपये। जब रक्षाबंधन आई तो उसकी चारों बहनें खूब सारे कपड़े बच्चों के लिए, अपने भाई के लिए भी कपड़े लेकर आई, अपनी भाभी के लिए भी सूट साड़ियाँ लेकर आई, खूब सारी मिठाइयाँ, फल फ्रूट्स खूब सारे लेकर आई। तो दोनों पति पत्नी बतलाने लग गई, आपस में बातें करने लग गई। कहा कि जितनी जब भी दीदी आती हैं रक्षाबंधन पर हमारी, तो इतना कुछ लेकर नहीं आती, पर इस बार इतना लेकर आई हैं कि हम अगर ये चारों बहनों को देंगे तो हमारा तो इनके सामने फिक्का हो जाएगा, अब क्या करें। तो भाभी ने कहा कि दीदी आप इतना मत दो हमें, आप अपना वापस लेकर जाओ, हमारे पास नहीं है कि हम आपको इतना कुछ दे पाएंगे, और हम आपके भाई भाभी हैं तो बहनों से लिया नहीं जाता बल्कि दिया जाता है बहनों को। तो चारों बहनों ने अपने भाई को 20-20 हज़ार रुपये दिए और भाभी का मंगलसूत्र भाभी के गले में पहना दिया। कहा कि अगर हम 4 भाई होते तो आज हमारा भाई इस मुसीबत में होता क्या, अगर सुनार जी ने हमें नहीं बताया होता तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे भाई भाभी इस मुसीबत में हैं। तो जिस दिन भैया ने मंगलसूत्र गिरवी रखा था उसके अगले दिन ही मैं गई थी सुनार से कुछ खरीदने, तो उन्होंने हमें बताया कि आपके भाई में ये बीत रहा है, उन्होंने अपनी बीवी का मंगलसूत्र भी गिरवी रख दिया। तो हमको बहुत दुख हुआ भाभी, चारों बहनें रोने लग गई, अपने भाई और भाभी के गले मिली। कहा कि अगर आगे से तुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो भाई तो अपनी बहनों को बेझिझक फ़ोन कर देना, बचपन में तो तुम हमारा हक खा जाते थे, तब तुम्हें ये नहीं लगता था कि ये हमारी बहनें हैं, बहनों का हक नहीं खाना चाहिए। आज जब हम बड़ी हो गई, इस काबिल हो गई कि हम तुम्हारे कंधे से कंधा मिलाकर चलें, तो आज तुम्हें शर्म आ रही है। अगर इस जगह तुम्हारे भाई होते तो क्या तुम यही बात बोलते। बहनें भी तो भाई के बराबर होती है ना, ज़रूरी नहीं कि भाई बहनों को दे, बहनें भी अपने भाई को दे सकती है। कोई हक बांटा नहीं होता, अलग अलग नहीं होता बहन भाइयों का हिस्सा, प्यार होता है, वहाँ पर हिस्से नहीं होते। ये बात बोलकर उन्होंने रमेश को रुला दिया। रमेश रोने लग गया और अपनी बहनों से गले लगा। तो हमें इस स्टोरी से ये समझ में आता है कि अगर बहनें मुसीबत में हो, ज़रूरी नहीं भाई उनकी मदद करे, अगर भाई मुसीबत में हो तो बहनों को भी उसकी मदद करनी चाहिए। और इन जैसी बहनें हों तो फिर भाई को किस चीज़ की ज़रूरत, और भाई भाभी भी सबको ऐसे ही मिले और बहनें ननद भी सबको ऐसे ही मिले। और आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और धन दौलत के साथ साथ ज़रूरी होता है माना, रिश्तों में प्यार होना ज़रूरी होता है। पैसे ज़रूरी होते हैं जीवन यापन के लिए, पर रिश्तों में प्यार भी ज़रूरी होता है। अगर आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी तो शेयर करके जाना और कमेंट में बताना कि कैसी लगी।